तो प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत के बाद ट्रंप की आज पहली तस्वीर आई व्हाइट हाउस से। ट्रंप व्हाइट हाउस में सामने आए और उधर डील हुई और दूसरी तरफ भारत के बाजार में गजब उछाल देखने को मिला, चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे वो सोना हो या डॉलर के मुकाबले रुपया हो। तो देखिए जरा डील से कैसे सारे बाजार की बाछें खिल गई। क्या बाजार का, शेयर बाजार का हाल देखिए। अमेरिकी डील से भारत के शेयर बाजार में बंपर उछाल आया है। एक वक्त तो सेंसेक्स करीब 2500 पॉइंट उछल गया था और आखिरकार 2070 अंकों की उछाल के साथ शेयर बाजार बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 640 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। रियलिटी, ऑटो और आईटी के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है। निवेशकों को 12.5 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है। सोना चांदी लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद आज तेजी दिखी। चांदी के दाम में करीब 32,000 रुपए यानी 13% की बढ़त थी। 1 किलो चांदी का भाव 2.68 लाख रुपए पर पहुंच गया यानी 2,68,000 पर। सोने में भी करीब 8,000 रुपए यानी 5% की तेजी देखी गई है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,52,000 रुपए पहुंच गया। दूसरी तरफ देखिए रुपया भी मजबूत हुआ डील के बाद। रुपए में डॉलर के मुकाबले 3 साल की सबसे बड़ी बढ़त हुई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 129 पैसे मजबूत हुआ। तेजी अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के ऐलान के कारण हुई है। आरबीआई के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपया 90 रुपए 45 पैसे पर बंद हुआ है। सुनिए जरा अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इस डील से क्या फायदा होगा। भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है। टेक्सटाइल हो गया, केमिकल्स हो गया, लेदर हो गया, फुटवेयर हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया। इसके अलावा हम देखें फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इन सब का करीब $60 बिलियन का जो अमेरिका को एक्सपोर्ट होता था वो प्रभावित हो गया था जब से 50% टैरिफ लगा था। भारत के एक्सपोर्ट को एक नई ऊर्जा मिलेगी। मदर ऑफ डील्स हम पहले ही कर चुके हैं। मैं इसको फादर ऑफ ऑल डील्स कहता हूं। तो मदर फादर अब दोनों हमारे साथ हैं। भारत को अब कोई रोक नहीं सकता। नॉन टैरिफ बैरियर्स को किस तरह से सुलझाया जाएगा उसमें भी चीजों में अभी समय लगेगा। साफ हो गया है कि 50% का टैरिफ खत्म हो गया है, 18% तक आ चुका है और बहुत से दूसरे देशों से यहां राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह की डील की है, उन सभी से कम है भारत का ये जो टैरिफ लगाना है अमेरिका का। इसलिए भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। बाजार उसको दिखा रहा है कि उसको कैसा लगता है इससे। अब एक बहुत बुनियादी सवाल है, भारत और अमेरिका के बीच टेंशन हाई थे, हालात और रिश्ते कैसे थे पूरी दुनिया उस पर बात कर रही थी, लेकिन आखिर ऊंट ने करवट ली कैसे। हर तस्वीर के मायने होते हैं। पिछले दिनों ये तस्वीर सामने आई जब भारत और यूरोपीय यूनियन में बड़ी डील हुई, ट्रेड फ्री करने को लेकर डील हुई। अब देखिए कैसे नरम पड़े ट्रंप। बात यह है भारत यूएस के बीच ट्रेड डील पर बातचीत काफी वक्त से दरअसल चल रही थी। अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए 50% तक टैरिफ भी लगा दिया था। ट्रंप प्रशासन ने रूस से कच्चे तेल खरीदना बंद करने की शर्त रखी। इस बीच भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ महाडील कर ली। यूरोपियन यूनियन के साथ डील ने यूएस से बातचीत में भारत की ताकत बढ़ा दी और अमेरिका को यह डर सताने लगा कि कहीं वो पीछे ना छूट जाए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय यूनियन की डील को बड़ा कदम बताया था। जानकारों का कहना है यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील से अमेरिका बिल्कुल सकपका गया। अमेरिका को लगने लगा कि डील नहीं हुई तो आर्थिक नुकसान होगा। भारत जैसी अर्थव्यवस्था से डील ट्रंप का राजनीतिक फायदा भी था। ट्रंप के सामने खुद को ग्लोबल डील मेकर पेश करने का मौका था। ट्रंप के पास अमेरिकी कामगारों के बीच हीरो बनने का भी मौका था और इन सब के बीच अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर ने बड़ी भूमिका निभाई है। उनके आने के बाद से कम वक्त में ही ये डील फाइनल हो सकी है। Tariff is my favorite word. My favorite word in the English dictionary is the word tariff. ट्रंप धमकी पर धमकी देते रहे, टैरिफ के नए तीर चलाते रहे और भारत पर डील का दबाव बढ़ाते रहे, लेकिन मोदी झुके नहीं। संकट आया तो मोदी ने संयम और सूझबूझ से काम लिया। व्यापार और कारोबार के नए रास्ते तलाशे और बदल दिया वर्ल्ड ऑर्डर। ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया। ट्रंप ने भारत से डील और टैरिफ घटाने का ऐलान अभी किया है, लेकिन असल में इसके पीछे मोदी का महीनों का प्लान है। दुनिया को लग रहा था कि भारत के अमेरिका से रिश्ते खराब हो रहे हैं,
लेकिन मोदी विकल्प भी बना रहे थे और उनकी टीम अमेरिका से कूटनीति और अर्थनीति पर बात भी कर रही थी। मोदी के मैजिक का ऐसा असर हुआ कि ट्रंप ने फैसला बदला और चीन पाकिस्तान से भी कम टैरिफ भारत का कर दिया। जो ये ख्वाब सजोए बैठे हैं कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता है कि टैरिफ दूसरे देश द्वारा लगाया गया कर है, तो इसकी घोषणा वही करेगा। अब सोचिए जरा, जो 50% का टैरिफ है वो कैसे 18% आ गया। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। क्या हुआ? 2 फरवरी की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को फोन किया। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर लंबी बात हुई और फिर ट्रंप ने रात होते होते बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा, मोदी मेरे अच्छे दोस्तों में से एक हैं, उनसे बहुत अहम बात हुई है। भारत और अमेरिका में बहुत बड़ी कारोबारी डील पर सहमति बनी है कि भारत अब 50% की बजाय सिर्फ 18% टैक्स भारत पर लगेगा। मतलब भारत उन देशों में है जिस पर सबसे कम टैरिफ लगेगा। टैरिफ मतलब टैक्स। भारत भी अमेरिकी टैरिफ घटाएगा और 0 की ओर बढ़ेगा, यह ट्रंप ने कहा। मोदी ने रूस से तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई है। यह भी तय हुआ कि भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा और जरूरत पड़ी तो भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीदेगा। भारत अमेरिका से $500 अरब से ज्यादा का सामान खरीदेगा। यह ट्रंप कह रहे थे। मोदी ने भी डील के बाद ट्रंप से बात कर और समझौता कर खुशी जताई। संतोष है कि अब मेड इन इंडिया उत्पाद पर टैरिफ घटकर 18% हो गया। जब 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और बड़े लोकतंत्र मिलकर काम करते हैं तो इससे करोड़ों लोगों को फायदा होता है और नए अवसर खुलते हैं। मैं ट्रंप के साथ अपनी साझेदारी को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाने का उत्सुक हूं। मोदी ने टैरिफ कम होने और अमेरिका से डील की बात तो साफ कही, लेकिन कहीं भी मोदी ने नहीं कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। मोदी ने यह भी नहीं कहा कि भारत अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदेगा या फिर वो अमेरिका पर टैरिफ घटाकर 0 की ओर ले जाएगा। अब आपको बताऊं, अमेरिका ने टैरिफ कम कर दिया है। ये टैरिफ कहां पहुंच गया और दुनिया के बाकी देश इस टैरिफ की लिस्ट में कहां है? देखिए जरा, यह है ट्रंप का टैरिफ डेटा और उधर देखिए, भारत पर 18% टैरिफ है, ब्राजील पर 50%, चीन पर 37% टैरिफ है, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, दक्षिण कोरिया पर 25% टैक्स है, थाईलैंड पर 23% और वियतनाम पर 20% टैरिफ है। यह टैक्स वो है, ये देश जब अमेरिका में अपना सामान भेजेंगे बेचने के लिए उस पर यह टैक्स लगेगा। बांग्लादेश पर 20%, मलेशिया पर 19%, कोलंबिया पर 19%, इंडोनेशिया पर 19% और पाकिस्तान पर 19%, फिलीपींस पर 19%। यानी पाकिस्तान पर भी टैरिफ भारत से ज्यादा है। भारत पर 18% और सिर्फ ट्रंप के जो करीबी मुल्क हैं, यूरोपीय संघ के 27 देश, उन पर 15%, जापान पर 15% और भारत पर 18%। ये बेशक भारत की एक बड़ी जीत है। सुनिए जरा, अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं और सुधांशु त्रिवेदी। भारत को भारत द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारत प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के देश द्वारा मालूम पड़ना चाहिए डिटेल्स ट्रेड डील के। इस बार बाद में तो कुछ हमको मिला है तथ्य, लेकिन शुरुआत हुई है, माननीय ट्रंप साहब बता रहे हैं भारत को कि क्या ट्रेड डील हुई है। तो ये समझता हूं मैं कि एक समृद्ध सबसे बड़े गणतंत्र का विश्व में हमें ये सूचना और उसके डिटेल्स बाहर से नहीं मिलने चाहिए। जो ये ख्वाब सजोए बैठे हैं कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता है कि टैरिफ दूसरे देश द्वारा लगाया गया कर है, तो इसकी घोषणा वही करेगा। हम अपने एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, तो अगर भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगी तो उसको घटाने की घोषणा भी भारत ही सरकार करेगी। कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश के टैक्स के बारे में घोषणा नहीं कर सकता। मुझे लगता है इतनी सामान्य सहज बुद्धि और समझ जिन लोगों में नहीं है, उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के बड़े बड़े आर्थिक ब्लॉक्स के साथ होने वाली इन आर्थिक डीलों को समझना शायद उनकी बुद्धि से परे है। अब देखिए, डील हुई अमेरिका और भारत के बीच, मोदी और ट्रंप के बीच, लेकिन इससे फायदा पूरे हिंदुस्तान को होगा। किन किन सामानों पर फायदा होगा? सबसे पहले आपको कानपुर लिए चलता हूं। डील के बाद कानपुर में व्यापारी कारोबारी एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे, रश में डूबे हुए थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धन्यवाद मोदी जी। आप ही लगा लो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, अमेरिकन टैरिफ घटने पर बधाई हो बधाई हो बधाई हो, अमेरिकन टैरिफ घटने पर बधाई हो, नरेंद्र मोदी जी को बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब देखिए जरा,
क्या सस्ता होने जा रहा है और क्या महंगा होगा, क्या असर पड़ेगा। भारत में खूब बिकेगा, अमेरिका में भारतीय सामान खूब बिकेगा। अमेरिका में अब भारत ज्यादा सामान बेच सकेगा। 50% टैरिफ लगने से भारत के सामान महंगे हो गए थे अमेरिका में। अब टैरिफ 32% कम हो गया है, सामान सस्ता हो जाएगा। यानी 32% कम करके 18% हो गया। सामान सस्ते होने का सीधा मतलब है वहां डिमांड अमेरिका में भारत की बढ़ जाएगी। मतलब अमेरिका में मेड इन इंडिया सामान खूब बिकने लगेगा। सबसे ज्यादा असर कपड़ा उद्योग को बंपर फायदा होगा। भारत 28% कपड़ा अकेले अमेरिका को बेचता है और टैरिफ बढ़ा तो कपड़ा उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। उसे यूरोप समेत दूसरे विकल्प खोजने पड़ रहे थे। टैक्स कम होने से अमेरिका में भारत के कपड़े खूब बिकने लगेंगे। यानी भारत के कपड़ा उद्योग में बंपर उछाल आने वाला है। इसके अलावा इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स, भारत से काफी मशीनरी और ऑटो पार्ट्स अमेरिका जाते हैं। बीच में टैरिफ बढ़ने से हुआ क्या, कंपनियां घाटे में आ गई और अमेरिका से उनका ऑर्डर भी कम हुआ और आमदनी भी कम हो गई थी। लेकिन टैक्स घट गया तो कारोबार भी बढ़ेगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। इसके अलावा देखिए जरा ज्वेलरी सेक्टर में क्या होगा। भारत के हीरे, रत्न और आभूषण की अमेरिका में भारी मांग है। टैरिफ बढ़ा तो सूरत समेत कई शहरों को बड़ा घाटा झेलना पड़ा। लेकिन टैक्स घटा तो भारत के गहने अमेरिका में फिर खूब बिकने लगेंगे। यानी ज्वेलरी सेक्टर में भी बंपर फायदा हो सकता है। आईटी सेक्टर और नौकरी, आईटी सेक्टर के लिए भले सीधे कोई बड़ा ऐलान ना हुआ हो, लेकिन भारत के साथ अमेरिका के संबंध और बेहतर होंगे। इससे उसका सीधा असर आईटी और नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा। जो भारतीय युवा अमेरिकी कंपनियों से दूर जा रहे थे अब तक, वो फिर अमेरिकी कंपनियों को तरजीह दे सकते हैं। अब सुनिए जरा इस बड़ी डील के बाद क्या कह रहे हैं भारत के लोग और कारोबारी और व्यापारी। अमेरिका ने जो टैरिफ कम किया है उससे हमारे व्यापार को फिर से नई एक शिखर मिलेगी। राजकोट और सौराष्ट्र में से इसको काफी हद तक इससे बूम मिलने वाला है। आने वाले दिनों में निकास बढ़ सकती है। इसका इम्पैक्ट मार्केट पे पॉजिटिवली आएगा, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रहेगा। ये एक सेंटीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि हम सिर्फ 18% पे अभी आ जाएंगे। दूसरे कंट्री के मुकाबले हमारा थोड़ा सा कम रेट है। खास करके लेदर इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो हमारे कारोबार बंद हो चुके थे। टैरिफ 18% कर दिया गया। इससे निश्चित रूप से जहां पर हम खड़े हैं इस बाजार में, रेडीमेड हौजरी की इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ये कानपुर की इंडस्ट्री, पूरे देश को लाभ होगा। अच्छा है, बेहतर रहेगा और जो कस्टमर छूटे उनको दोबारा से अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी।